भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस अपनी शनिवार या नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। वो इतने अमीर थे, उनके पास बहुत सारा धन था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। उनका एक पुत्र था। वो पुत्र जो था, जब धन बहुत होता है तो व्यक्ति को कुछ काम नहीं होता तो उसका दुरुपयोग होता है। तो जो पुत्र था वो गलत मार्ग पे लग गया था। तो गलत मार्ग पे लग गया तो पिताजी को चिंता हुई। तो जब हमारे जो प्रियजन हैं वो गलत मार्ग पे लग जाएं तो अगर हम उनके सही में वेल विशर्स हैं, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था दुर्योधन धृतराष्ट्र संबंध दोनों का, मोह और प्रेम के बारे में, तो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति का हम बुरा होते ही नहीं देख सकते। तो पिता को बहुत चिंता हुई कि हमारा पुत्र जो है कुछ कमाता नहीं है, इसको सब सुख सुविधा जो है आराम से प्राप्त हो रही है और इसका क्या होगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया उसको समझाने का, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। बहुत प्रयास किया। तो एक दिन उन्होंने योजना बनाई, देखो ऐसे तो सुधरेगा नहीं, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को कहा, बेटा अभी कल से तुम जब भी खाना खाओगे ना तो तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा उसका। तो बोलता अरे ये क्या है, उन्होंने पैसा तो देना पड़ेगा। उसने सोचा पिताजी मजाक कर रहे हैं। जब खाना खाने गया पिताजी बोलते लाओ 100 रुपये प्लेट है। तो 100 रुपये तो है नहीं, तो खाना भी नहीं है। तो उसने सोचा नहीं यार पिताजी थोड़ा सीरियस है, अभी तक तो लग रहा था मजाक कर रहे हैं। तो गया अपने किसी रिश्तेदार से पैसा ले आया और 100 रुपये दे दिया। पिताजी बोलते ठीक है खाना खा लो, अब एक काम करो इस 100 रुपये को जाके कुएं में डाल दो। बोले ये क्या बात है, पहले 100 रुपये मांगा अभी बोल रहे कुएं में डाल दो। बोले ठीक है अपने को क्या है, जाके कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन दूसरी बार फिर से आया, भूख लगी है 100 रुपये निकालो। यार ये तो हर बार का हो गया है। तो दूसरी जगह अपने मित्र के पास चला गया, बोला यार थोड़ा पैसा चाहिए था। बोले ठीक है, कुछ पैसा दिया उसने। तो कुछ दिन खाया उसने 100 रुपया देके, और हर बार जब वो खाना खाता था तो पिताजी बोलते थे जाओ ये 100 रुपया जो है इसको जाके कुएं में डालो। तो इसे डालने लगा। अब वो पैसा भी खत्म हो गया। पिताजी सोचे अरे ये रोज कहीं ना कहीं से तो पैसा ला रहा है। तो उन्होंने पूरा अनाउंसमेंट करा दिया अपनी रिश्तेदारी में, उनके मित्रों में, कि कोई इसको पैसा नहीं देगा। तो अब वो गया तो कोई उसको पैसा दे ही नहीं रहा है। अब उसको भूख लगी। तो पिताजी बोले 100 रुपये लाओ। तो बोलता है 100 रुपये तो नहीं है, तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो अभी वो गया है ना, पैसा मिलता कैसे है उसको ही पता नहीं था। तो जब वो गया तो उसको पता लगा, बोले मुझे कुछ पैसा चाहिए। ठीक है ये काम करो, ये यहाँ से सामान उधर से उधर ठेले में लेके जाओ, तुमको 100 रुपया दूंगा। तो बेचारे ने बहुत मेहनत किया, लास्ट में उसको 100 रुपया मिला। अब वो पिताजी के पास गया, भूख लगी थी ना, तो 100 रुपया दिया। पिताजी बोले लो खाना, जाओ उसको कुएं में डाल दो। लेकिन आज वो कुएं में नहीं डाल रहा। आज बोल रहा नहीं कि अरे आप मजाक कर रहे हो, पैसों को आप कुएं में हर बार डलवा देते हो, आज मैं नहीं डालूंगा। क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो तुम बिंदास डालते थे। नहीं आज मैंने मेहनत से कमाया है, चलो ठीक है तुम 100 नहीं तुम 10 रुपये डाल दो। नहीं 10 रुपये भी नहीं डालूंगा, 10 पैसा भी नहीं डालूंगा, 1 पैसा भी नहीं डालूंगा। क्यों, क्योंकि आज मैंने क्या किया है, इसको कमाया है। तो जब हमें कोई चीज जो है बहुत मेहनत से प्राप्त होती है तो हम उसका वैल्यू समझते हैं। इसीलिए अगर हमको कोई चीज सरल ही अगर प्राप्त हो जाए तो इजी कम इजी गो, जितनी आसानी से वो चीज प्राप्त होगी उतनी आसानी से चली भी जाएगी। और जितनी मेहनत से आपके पास वो आएगी, जितना तड़प के आप उस चीज को लाओगे ना, उतना उसका वैल्यू करोगे। अब देख लीजिए अपने जीवन में चाहे कुछ भी है, तो हम जब जिस चीज की वैल्यू जानते हैं तो हम उसकी कद्र करते हैं, और जब वैल्यू नहीं जानते हैं तो कद्र नहीं करेंगे। इसलिए भगवान हमें जब तरसाते हैं तो समझ जाइए भगवान चाहते हैं कि हम उस चीज़ का वैल्यू करें, उसका मैसेज होता है उसके पीछे। तो इसी प्रकार अभी गीता शुरू हुई है। अभी गीता जो है गंभीर विषय की तरफ बढ़ रही है। अर्जुन जो है वो धीरे धीरे विषाद में जा रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम जो है युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है, और किसी किसी गीता में इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद हो जाएगा अर्जुन को, है ना। हमारी कथा भी बहुत हंसी खुशी से शुरू हुई थी, अभी थोड़ी थोड़ी पिक्चर में क्लाइमैक्स आ रहा है। अब थोड़ा पात्रों को आप समझने लग पड़े हैं। जब पिक्चर शुरू होती है ना, पहले 10 मिनट समझ में नहीं आता कौन है यार, हीरो का क्या नाम है, हीरोइन का क्या नाम है,
फिर जब थोड़ा गंभीर 10-15 मिनट हो जाते हैं तो फिर पिक्चर में गंभीरता आने लगती है, फिर स्टोरी लाइन समझ आने लगती है। तो अब हमारी 5-6 क्लास हो गई है, तो 5-6 क्लास में हमने अच्छे से भूमिका रूपरेखा तैयार कर दी है। अब जो है हम पात्रों को अच्छे से समझ गए हैं, स्थिति को समझ गए हैं, और हमारा रथ भी अभी 1-2 हफ्ते से कहाँ खड़ा है? प्रमुख ग्रीन्स में, है ना, खड़ा है युद्ध स्थल में, है ना। कहाँ पे खड़ा है? और दोनों सेनाओं के मध्य में। और किसके सामने खड़ा है? जब तक आप अर्जुन की जगह पे अपने आप को नहीं रखेंगे, आप गीता को नहीं समझ सकते। आप समझ रहे हैं ना? तो आज हम थोड़ा विषाद का विषय बनाएंगे, थोड़ा इमोशनल होगा, तो थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आज गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे अच्युत, हे कृष्ण, हमारे रथ को आप कहाँ ले चलिए? दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। ये यावद एता निरीक्ष्य, हम, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, है ना। युद्ध कामान अवस्थितान, कौन कौन अवस्थित हुए हैं, स्थित हुए हैं युद्ध की इच्छा से? युद्ध कामान, युद्ध की कामना लेके कौन कौन आए हैं? अभी देखिए अर्जुन बहुत भारी हृदय से युद्ध कर रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। कभी कभी देखिए हम लोग ना किसी फंक्शन में शामिल तो होते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, अंदर से हमारा दुख होता है। मान लीजिए हमारे लड़के ने मर्जी से शादी कर ली या लड़की ने मर्जी से शादी कर ली, तो हम शामिल तो होंगे, लेकिन बाह्य रूप से हंसेंगे, लेकिन अंदर से क्या है? विषाद है ना। अर्जुन युद्ध में तो आ गया है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, अर्जुन पे युद्ध थोपा गया है। अर्जुन कभी भी युद्ध नहीं करना चाहता था, है ना। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन बोलता 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक में जितनी जमीन आती है उतनी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये राजा राजा होता है, भले 5 गांव का हो चाहे पूरे संसार का हो, तो इनको मैं रखना ही नहीं चाहता हूं, इतना द्वेष था। तो इसलिए युद्ध हो रहा है, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ता है, नहीं तो आप इस संसार में जी नहीं सकते, है ना। तो गीता हमको सिखाती है कि धर्म के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। धर्म भगवान स्थापित नहीं करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए नहीं लड़ेंगे, हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इतिहास में, शास्त्रों में कोई भी वर्णन ऐसा नहीं है भगवान बोले तू साइड हट जा, मैं जरा देख लेता हूं, नहीं होती। भगवान आपको सहायता करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपके कंधों में बोझ खुद उठाना है, भगवान शक्ति दे सकते हैं, लेकिन उठाएंगे नहीं। कभी कभार ठीक है। हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब है कि कभी कभार आपको कोई हेल्प कर दे। आप किसी दोस्त के पास गए, देखो अभी मेरी नौकरी चली गई है, मेरे को भाड़ा भरना है, थोड़ा हेल्प कर दोगे? ठीक है, 15,000 दे देता हूँ। अब हर महीने जाने लगोगे तो हेल्प नहीं हो, क्या बोलेगा? पहचानना बंद कर देगा। वॉचमैन को बोलेगा, वो आएगा ना तो बोलना है ही नहीं, वो भगा देना उसको, है ना। कैमरे में देख लेगा, दरवाजे मत खोलो। उसको हेल्प नहीं कहा जाता, उसको बोझ कहा जाता है। तो भगवान हेल्प करते हैं, भगवान बोझा नहीं उठाते। तो अर्जुन का क्या है? युद्ध स्थल में एकदम पहुंच गया, युद्ध स्थल में। और 20वें श्लोक में क्या हुआ? शस्त्र संपात, प्रवृत्त हो रहा है, शस्त्रों को देख रहा है, चढ़ा रहा है ना, कमान पे बाण को चढ़ा रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। कोई भी पांडव प्रसन्न नहीं था, लेकिन कौरव प्रसन्न है। अभी इनको इधर ही खत्म कर देंगे। बहुत हुआ, बहुत बचपन से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि इनको हम लोग खत्म करेंगे। कभी लाक्षागिरी में जलाने का प्रयास किया, कभी भीम को विष दिया, कभी कुछ किया, कभी कूटनीति किया, कभी जुआ खेला, लेकिन ये हटते ही नहीं है यार। पता नहीं कौन से खेत की मूली है ना, क्योंकि साक्षात कौन खड़े हैं उनके साथ, है ना, श्री कृष्ण खड़े हैं। तो इसीलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, वो प्रयास कर करके थक जाएगा, लेकिन भगवान जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वो व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा सबूत है। तो कौरव पूरी इंटेंसिटी के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, 11 अक्षनी सेना लेके आए हैं। पांडव बेचारे 7 अक्षनी ही कर पाए, लेकिन फिर भी जोश है, अंदर हृदय में दर्द है, दुख है। क्यों दुख है? हम युद्ध नहीं चाहते। वो लोग समझदार हैं, लेकिन कौरव समझदार नहीं होने के कारण क्या हो? विनाश होगा। धृतराष्ट्र का भी हमने बताया था, उसके कारण ये सारा युद्ध हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है कि तुम्हारी गलती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते नहीं है। जैसे भीष्म पितामह किसी की सजा नहीं भुगत रहे हैं, वो नहीं बोलने की सजा भुगतेंगे, द्रोणाचार्य भी। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है युद्ध स्थल में आ गया, कृष्ण को बोला हमारे रथ को अब युद्ध में आप लेके आइए। कृष्ण ने भी कहां पे खड़ा कर दिया रथ? एकदम भीष्म और द्रोण प्रमुखता, है ना। कृष्ण ने लाके सीधा रथ बीच में, कुछ बोले नहीं, बोले हाँ ठीक है, लेके गए सीधा भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो, पश्यते एतान कुरुनीति, इन कुरुओं को देखो। और बस इतना बोलना था। और अर्जुन को पहले से अंदर तो था ही,
है ना, होता है ना, पहले कौफ होता है लेकिन फिर रोना आ जाता है ना। तो अर्जुन को अचानक से जब इतना बोला कुरुओं को देखो तो क्या हो गया, वो अंदर का जो सारा वेदना थी वो बाहर आ गई। फिर अगले श्लोक में क्या है कि अर्जुन ने वहां पे अपने सब संबंधियों को देखा, है ना, और फिर वहां पे उसने अपने मामाओं को देखा, चाचाओं को देखा, ताऊओं को देखा, भीष्म पितामह को देखा, दादाओं को देखा, सालों को देखा, अपने पुत्रों को देखा। दुर्योधन के पुत्र भी उसके पुत्र के समान है, पौत्र भी आए हैं, पौत्रों को भी देखा। और अर्जुन सोचने लगा, अरे इनके साथ तो हम इनके शादी ब्याह में जाते थे, है ना, वेडिंग अटेंड करते थे, गिफ्ट देते थे, ये क्या हो गया आज? आज ये क्या है ना, समय का पहिया घुमा है आज, है ना, जाके फोटो खिंचाते थे, सेल्फी खींचते थे, आज इनको मारना है। अब सोचिए ना, आप इमेजिन करिए अर्जुन किस जगह पे अपने आप को रखिए, अगर आपको करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप उस कैरेक्टर में नहीं जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। आपको लगेगा ठीक है, कृष्ण और अर्जुन का पर्सनल मैटर था, आपस में सुलझा लिया, हमको क्या मतलब है इससे, है ना। ये पर्सनल मैटर नहीं, हमारा सबका पर्सनल मैटर है। तो अर्जुन को जब वो दृश्य दिखने लगा तो कृष्ण समझ गए कि अर्जुन अभी मोहित होने वाला है। और 27वें श्लोक में अर्जुन बोलता तान तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, है ना। हम लोग एक एक श्लोक को समझते चलेंगे। तान समीक्षस्य, 27वां पढ़ रहा हूं मैं। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषदन्नमिदं ब्रवीत। संजय बोल रहे हैं, तान समीक्षस्य कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन जो है वो समीक्षा करने के लिए आए युद्ध में। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, सारे बंधुओं को क्या देखा, अवस्थित देखा। कहां देख रहे हैं, सामने। और क्या हो गया, कृपया पर्याविष्टो, दया से द्रवीभूत हो गए, कृपया पर्याविष्टम, है ना। फिर क्या हुआ, कृपया पर्याविष्टम विषदंतम इदं ब्रवीत। विषदंतम, विषाद हो गया अर्जुन को, दुख लग गया। विषदंतम, विषाद होके अब्रवीत, ऐसा कहा। क्या कहा, अब अर्जुन बोल रहे हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सं समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, दृष्ट्वेमं, दृष्ट्वा देख कर, दृष्ट्वेमं ऐसा देख कर, स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, अभी कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण, है ना, कृष्ण को, हे कृष्ण दृष्टिम स्वजनम, मेरे बंधुओं को देख के, है ना, युत्सुम, और कैसे मेरे बंधु खड़े हैं, युत्सुम, युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, युत्सुम समुपस्थितम, और मेरे सामने किस इच्छा से खड़े हैं, युद्ध की इच्छा से खड़े हैं। युत्सुम समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि, मेरे तो अंग कांपने लग पड़े हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। तो क्या हो गया, मुख सूखने लग पड़ा। अब अर्जुन को पता लग गया, जैसे क्या होता है, एग्जाम का तैयारी कर लिया आपने, सब ठीक है, एग्जाम हॉल में जैसे बैठते तो सुपरिटेंडेंट को देख के क्या होता है, मुखम च परिशुष्यति, ये तो यार डेंजर वाला आ गया, है ना, है ना, आगे पीछे देखने में देता है। और आंसर शीट जैसे मिलने लगती तो सिदंति मम गात्राणि, है ना, कंपन शुरू हो जाता है। मुखम च परिशुष्यति, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो अगला श्लोक चक्कर ही आ जाएगा फिर, है ना। तो ये सब जो है नर्वसनेस के कारण होता है, जो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है ना। तो क्या हो गया, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्णम, हम बोलते हैं दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, है ना, क्वेश्चन पेपरम, है ना। हमारा क्वेश्चन पेपर देख के क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है मेरे को, है ना, कुछ दिख नहीं रहा है अभी, लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। तो अर्जुन को भी ऐसा दिख रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। सिदंति मम गात्राणि, मेरे गात्र, मेरे जो अंग अंग है वो क्या हो रहा है, कांप रहे हैं मेरे अंग अंग। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। ऐसा नहीं था कि अर्जुन बिस्लेरी की बोतल नहीं रखा था साथ में, ये दूसरा वाला सूखना है मुख, है ना। ऐसा नहीं था थोड़ा कोका कोला लगा लेते हैं, अभी पीछे रखा है फ्रिज में, ऐसा कुछ नहीं था, है। हाँ, ड्यू, डर के आगे जीत है ना। कृष्ण बोलेंगे लगा लो बेटा थोड़ा, है ना, सलमान ऐड में आता है, तो डर के आगे जीत हो जाएगी। तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, मुखम च परिशुष्यति, उसका मुख सूख गया। और क्या हो गया, अगले श्लोक में बोलता है, वेपतुश्च शरीरे में, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। वेपतुश्च शरीरे में कंपन हो रहा, मेरा वेप मतलब कंपित हो रहा मेरा शरीर। रोमहर्षश्च, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो रोमहर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, गांडीवम संस्तस्ते हस्तात, और मेरे हाथ से क्या छूट रहा है, गांडीव छूट रहा है। गांडीवम संस्तस्ते हस्तात त्यक्त चैव परिदहते, और मेरी इसमें क्या हो गया है, जलन हो रही है। वो जलन अंदर की जलन है,
है ना। एक व्यक्ति है बेचारा एसी में बैठा है, उसको तभी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो उसके एसी में क्या जलन चालू हो जाएगी उसको, है ना, पसीना आ जाएगा उसको, या कुछ ऐसी खबर आ जाए घर से तो क्या होगा, त्यक्त चैव परिदह्यते, दह्य दहन होना चालू हो जाएगा। अर्जुन को सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है कि प्रभु अभी सामने युद्ध की इच्छा से, देखिए अर्जुन को दुख ऐसा नहीं तो पहले भी था, लेकिन जब उसने सामने देखा कि सब तो एकदम बिंदास खड़े हैं युद्ध के लिए, तो युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे स्वजनों को देख के कृष्ण मेरे अंग कांप रहे हैं, है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मुझे मेरा मुख सूख रहा है, तो क्या करूं मैं, अभी खत्म नहीं हुआ आगे। न च शक्नोमि अवस्था तुम, मैं शक्नोमि, मैं इस अवस्था में नहीं हूं, मैं नहीं सकता हूं, क्या अवस्था तुम, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं, चक्कर आ रहा है। न शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मनः, ब्रह्मतीव, मेरा मन जो है क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि युद्ध से भाग जाऊं कि क्या करूं, कि जंगल में भाग जाऊं कि बैठ जाऊं कि खड़ा रहूं, मुझे कुछ ब्रह्मतीव च मे मनः, है ना। और निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यहाँ पे केशव शब्द बोलते, कितने सारे कितने नाम होते हैं भगवान के, है ना, हर लीला पे भगवान का नाम है ना। तो हे केशव, आप तो केशव हैं, है ना, अब राधा रानी के केशों को संवारने वाला है, एक इसका अर्थ ये है। आप कहाँ मुझे इस युद्ध में ले आए, आप जाओ वृंदावन में, आप भी बिंदास रहो, हम भी अच्छे खासे थे, आप यहाँ रथ ले आए हमारा और केशव करके संबोधित कर रहे हैं, आप तो राधा रानी के बालों को कंघी करते हो, है ना। और ये केशव का अर्थ होता है, उन्होंने केशी नाम का एक असुर था, वृंदावन में आया था, उसको भगवान ने मार दिया था। तो अब तो असुरों को मारते हो ना, आप स्वजनों को क्यों मरवाना चाहते हो मेरे हाथों से, दो मतलब बोल रहा है ना। और विपरीत निमितानि च विपरीतानि, कृष्ण हम लोग यहाँ अच्छा करने आए हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है ना। अब कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए व्यक्ति को बोलने देने का, जितना वो बोलना चाहता है ना, जब बस हो जाएगा ना उसका सारा, कुछ नहीं बोलेंगे भगवान। इसलिए गुरु तब तक नहीं बोलता है जब तक शिष्य बोलता रहेगा, करो जितना करना है ना। जब वो थक हार जाएगा ना, तब मैंने क्या बोला, जब तक उसको चीज प्राप्त, उसको वैल्यू उसकी नहीं है, तब तक गुरु नहीं बोलते, क्योंकि वैल्यू नहीं करेगा उस चीज की। इसीलिए भगवान उसको पूरा थका देंगे। अभी विषाद में अर्जुन रोएगा, रोने लग पड़ेगा, लिटरली उसको आंसू निकलेंगे आंखों से, इतना बड़ा क्षत्रिय है, क्षत्रिय कभी रोता नहीं है स्त्रियों की तरह, है ना। तो अर्जुन को भगवान डांटेंगे, तुमको क्या हुआ है, वहां की स्टोरी वहां बोलेंगे जाके। तो निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है कृष्ण इस युद्ध से फल। तो ये एक बद्ध जीवात्मा की एक निशानी होती है। वो भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और अर्जुन अपने बुद्धि लगा के सोच रहा है कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ अच्छा है ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। हम भी जब भक्ति में आते हैं, भक्ति में सेवा मिलती है, तो क्या होता है, हमको बहुत गालियां पड़ती हैं, है ना, या कुछ ऐसा अपमान होता है तो हम सोचते हैं छोड़ के भागना है यहाँ से, क्योंकि वहां पे हम बीच में आ रहे हैं ना। तो इसलिए अर्जुन के सोच रहे निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, देखो घर वाले गाली देते हैं, ऑफिस वाले गाली देते हैं, मंदिर जाते मंदिर वाले गाली देते हैं, तो करेगा, है ना। तो निमितानि च पश्यामि, कुछ ठीक नहीं दिख रहा, आए थे मन की शांति लेने, सबसे अशांत हो गए कृष्ण, हम तो मन की शांति लेने आए थे, लेकिन हम तो अपने स्वजनों को मार के अशांत हो जाएंगे। तो ये कोई निमितानि च पश्यामि विपरीतानि, सब विपरीत दिख रहा है मेरे को, कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम आए थे मन की शांति होगी, हम युद्ध जीतेंगे, है ना, फिर राज्य करेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है युद्ध जीत के सब कुछ विपरीत ही होने वाला है, क्योंकि सारे मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे। फिर मैं 5 कारण बताऊंगा अभी, उसमें मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा अर्जुन ऐसा। तो निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, तो हे केशव मुझे तो सब कुछ उल्टा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम युद्ध जीत भी जाएंगे तो किसके लिए जीतेंगे, जब सब मर ही जाएंगे तो, और हमारा कुछ सुख मिलने वाला नहीं, हम दुखी होने वाले हैं इस युद्ध से। इसलिए बद्ध जीवात्मा कृष्ण के योजना को न समझ के ऐसा सोचती है कि हमारे लिए इसमें क्या है, हमारा मान, हमारा अपमान, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा फायदा नहीं, कृष्ण का फायदा। तो अर्जुन ये चीज नहीं समझ रहा है। अभी भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो सब कुछ तर्क वितर्क दे देगा, फिर भगवान बोलेंगे। फिर आगे क्या बोलता है, न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनम हवे, कृष्ण मुझे तो कोई श्रेयस्कर वस्तु दिखती नहीं अपने स्वजनों को मारने से। तर्क शुरू किया अभी, अब उसको युद्ध नहीं करना है, मोहित हो गया अर्जुन। न च श्रेयो न पश्यामि, मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूं, क्या श्रेयस्कर,
अपने स्वजनों को मारने में। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण ना तो हमको विजय की कोई कामना है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानी च, राज्य का सुख नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि हमको अपने परिजनों को मार के वो राज्य करना पड़े। ना तो मुझे सुख चाहिए, ना मुझे कोई अच्छा दिख रहा है इस चीज में, ना मुझे विजय की कामना है, आकांक्षा है, इसलिए कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, है ना। अभी तर्क दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कृष्ण इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, इसलिए उनको कन्विंस कर रहा है। फिर क्या होते हैं, किम नो राज्य न गोविंद किम भोगिर जीवित न वा। अरे कृष्ण, हे गोविंद, आप तो गोविंद हो। गोविंद का अर्थ होता है गो, गो मतलब इंद्रियां, है ना। जो गो और इंद्र, है ना, जो गौओं के जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको गोविंद कहा जाता है। तो आप तो सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, लेकिन आप इनको मारने के लिए मुझे क्यों लगा रहे हो, इससे आपको क्या आनंद प्राप्त होगा। तो हे गोविंद, और आप गौओं को आनंद देने वाले हो वृंदावन लीला में। गौ का अर्थ गाय भी होता है, तो गायों को आनंद देने वाले कृष्ण, आप क्यों मुझे इस कार्य में लगा रहे हो। स्वजनम हवे, अपने स्वजनों को मारने में क्यों लगा रहे हो, आप तो गोविंद हो, आनंदित करने वाले हो। लेकिन किमनो राज्य न गोविंद, हे गोविंद, ऐसे राज्य का क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे ही मित्रों को, हमारे ही रिश्तेदारों को, हमारे ही संबंधियों और घर वालों को मार के मिलेगा। किमनो राज्य न गोविंद किम भोगिर जीवित वा, ऐसे भोग की कामना से जीवन जीना ही बेकार है, क्यों जिएंगे हम लोग मार के इनको, है ना। तर्क दे रहा है। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ऐसे युद्ध की इच्छा से, ऐसे युद्ध करके राज्य के सुख को भोगना तो बहुत पापप्रद है ना। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो, ऐसे अर्थ से, ऐसे इससे हम लोगों को युद्ध करके नहीं जीना, युद्ध जो है करना चाहिए और राज्य को भोगना चाहिए। तो व्यवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, देखिए युद्ध की इच्छा से सारे आ गए हैं अपने प्राणों को देने के लिए। लेकिन ये तो बेवकूफ है, लेकिन हमको तो समझदार होना चाहिए, है ना। ये क्या करने आए हैं। तो इन्हें अवस्थिता, इस तरह से इनको अवस्थित देख के, युद्धे प्राणस त्यक्त्वा धनानि च, इनके प्राणों को लेके, ये अपने प्राण देने के लिए यहाँ खड़े खड़े हैं। इस धन को प्राप्त करने के लिए हमको ऐसा धन नहीं चाहिए। तो क्या बोलते हैं, आचार्य पित्रा पुत्र तथैव च पितामह, कौन कौन खड़े हैं। आचार्य हैं हमारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितर पिता की उम्र के लोग हैं, और कौन पुत्र की उम्र के लोग हैं, और पितामह दादा की उम्र के लोग हैं, मातुलः मामा हैं, ससुरः ससुर हैं, पौत्र पौत्र हैं, शालः साले हैं, और संबंधी ने तथा, और बाकी सब संबंधी हैं। जब ये सारे ही इधर आ गए हैं तो ऐसे राज्य को भोग के हम क्या करेंगे, क्योंकि सब मर जाएंगे, तो हमारा राज्य भोगना जो है बेकार हो जाएगा। एतान हंतुम इच्छामि घृतो अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन कृष्ण, आप तो मधु का पान करने वाले हैं, अच्छी अच्छी मधु, है ना, मीठी मीठी लीलाएं करने वाले हैं वृंदावन में, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, एतान हंतुम इच्छामि घृतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु किम नो महि कृते। अरे इस जमीन का राज्य लेने से तो अच्छा अगर मेरे को तीन लोगों का राज्य भी प्राप्त होगा तब भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं युद्ध करूंगा। इसका मतलब ये हुआ, निहत्य धातराष्ट्र का प्रीति सया जनार्दन, हे जनार्दन, हे कृष्ण, जो इन धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमको क्या प्रीति, क्या लाभ होगा, क्या हमको मिलेगा उससे। का प्रीति सना जनार्दन, जनार्दन का अर्थ होता है जो सब जनों का पालन करें, एक अर्थ होता है आप तो सब जनों का पालन करने वाले हैं, आप क्यों मारना चाहते हो उनको। और एक जनार्दन का मतलब था जन प्लस अर्दन, तो संधि होके जनार्दन बना है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप तो स्वयं धर्म की स्थापना करते मारते हैं, तो मुझे क्यों इस कार्य में लगा रहे हो, आपको तो पाप भी लगेगा, आप मेरे बदले कार्य कर दीजिए। तो अर्जुन क्या हो गया, पूरी तरह से विषादित हो गया है, अर्जुन मोहित हो गया है, और अर्जुन अभी युद्ध की कोई कामना नहीं कर रहा है। अर्जुन ये सोच रहा है कि किस तरह से मैं युद्ध को अवॉइड करूं, यहाँ से भागूं, कृष्ण को कन्विंस करूं, और कृष्ण बोलेंगे वेरी गुड। तो आज हम फटाफट 5 रीजन देखेंगे कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो 5 कारण अर्जुन देगा, आगे मैं एक करके बताऊंगा। पहला कारण आ चुका है 27वें श्लोक में, कृपया परयाविष्टो, अर्जुन दयावान हो गया, है ना। और 31 से 35 जब ये जो हमने अभी पढ़ा उसमें अर्जुन बोल रहा है हमको सुख प्राप्त नहीं होगा, है ना, उसको सुख नहीं चाहिए, लेकिन एक कन्विंसिंग कारण दे रहा है अर्जुन को कि कृष्ण कन्विंस हो जाएंगे। देखो 31 से 35 तक क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है क्या होगा, अपने आचार्यों को मारेंगे, पितरों को मारेंगे, मामाओं को मारेंगे, तो हम ऐसा भोग करेंगे भी तो क्या होगा, वो उनके रक्त से सना हुआ रहेगा। हम जब भी उसको खाने जाएंगे तो हमको उनका रक्त दिखेगा, जब भी हम जिस बेड पे सोएंगे हमको उनकी लाशें दिखेंगी,
है ना। तो हम कैसे भोग करेंगे कृष्ण, इसलिए हमको भोग करना भी है। तो देखिए भोग जो है अपने मित्रों के साथ ही होता है, संबंधियों के साथ ही होता है। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए आमदनी है लेकिन कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे उस पैसे का, कि वो कोई है ही नहीं आपका आगे पीछे, तो क्या करोगे, कुत्ता पालोगे, है ना, तो कुत्ते को घुमाओगे। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू नॉट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग। डॉग और गॉड देखिए आप उल्टा सीधा है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए मालिक चलता है ना, तो कुत्ता जिस तरफ जाता है मालिक को खींच के लेके जाता है। कभी कभी सोचना पड़ता है कुत्ता घुमाने आया है कि मालिक घुमाने आया है ना। फिर वो पॉटी करता है ना तो जाना पड़ता है। यहाँ पे तो कहीं पे भी करवा देते हैं। अमेरिका में एक थैली भी लेके चलते हैं जेब में, लेते हैं ना। अच्छा यहाँ पे भी चालू हो गया, अच्छा है। फिर क्या है, थैली में भर लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि फेंक नहीं सकते। कितना अच्छा है ना। कुत्ते की पॉटी उठा रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे, है ना? तो ऐसा होता है। और बहुत केयर रखना पड़ता है। जैसा शैम्पू आप अपने बालों में लगाते हैं उसका शैम्पू खाना पीना सब अलग अलग आता है। फिर उसको कपड़े भी पहनाते हैं, देखा आपने। फिर उसको समुद्र में सैर करने लेके जाते हैं, मर्सिडीज में से ऐसे बाहर देखता है, देखा आपने, है ना। तो आपको लगता है अरे कुत्ते की कितनी अच्छी लाइफ है ना। हमसे अच्छी तो कुत्ते की लाइफ है ना। वो कुत्ते का भी कर्म रहता है, ऐसा वो सोचिए, ये कर्म सबको भोगना पड़ता है। कोई कुत्ता बेचारा उसको सब लात मारते हैं, है ना, रेती पे सोता है तो वहां जीने नहीं देते उसको लोग, है ना। और एक बेचारा अच्छे से रह रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, अच्छा खा रहा है, उसका खर्चा तो जितने आपकी सैलरी नहीं उतना तो उसका खर्चा हो जाता है खाने पीने का, सोचिए। तो ये क्या है, अगर आप भगवान को सेवा नहीं करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। परिवार की सेवा करिए, पत्नी की सेवा करिए, पति की सेवा करिए, बच्चों की सेवा करिए, राष्ट्र की सेवा करिए, बॉस की सेवा करिए, सेवा तो करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभु हमारा तो खुद का बिजनेस है, आप कस्टमर की सेवा कर रहे हैं। कस्टमर की औकात कुछ नहीं लगा, आपको फोन करके इतना झाड़ेगा, और क्या प्रोडक्ट दे दिया, आपको सुनना पड़ेगा। तो सब सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन हम मानते नहीं। हम सोचते हैं, लेकिन असली जो सेवा के अधिकारी हैं वो भगवान है, उनको सेवा करनी चाहिए। तो कृष्ण हम कैसे भोग करेंगे जब हमारा कोई रहेगा ही नहीं, तो है ना, सारे मर जाएंगे, 4-5 आदमी रहेंगे, तो क्या होगा, हम कैसे भोग करेंगे। तो एक एक करके हम 5 कारण देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। यही कारण गीता के 5 कारण है अर्जुन का युद्ध न करने के। ये मैं बताऊंगा श्लोकों में। अभी 27वें में क्या बोला, दया, कंपैशन। अर्जुन को दया आ रही है। क्यों दया आ रही है, आज तक दया नहीं आई थी अर्जुन को। इतने सारे युद्ध किए, इतने लोगों को मारा भी होगा उसने, लेकिन आज तक दया नहीं आई। क्यों नहीं आई, आज तक अपने नहीं थे सामने। जब अपने आते हैं ना तो क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था, एक सर्जन है, सबका ऑपरेशन करता है, ब्रेन सर्जरी करता है, क्योंकि जब उसकी खुद की बेटी या बेटे की करनी पड़ेगी तो उसके हाथ कांप जाएंगे। क्यों, वहां अटैचमेंट है। जहां अटैचमेंट होता है वहां व्यक्ति ढीला पड़ जाता है। एक न्यायाधीश है, रोज मौत की सजा देता है, रोज जेल देता है, रोज लोगों को बरी करता है, लेकिन जिस दिन उसके लड़के का केस आएगा उसके पास में, उस दिन क्या करेगा, है ढीला हो जाएगा ना। वो सोच, उसका विचार, वो विवेकशील नहीं रह पाएगा, वो बायस हो जाएगा। बायस मतलब पक्षपात थोड़ा बहुत तो आएगा। तो इसी प्रकार अर्जुन जो था आज तक युद्ध करता था, उससे उसका ब्लड का रिलेशनशिप नहीं था, आर या पार की लड़ाई होती थी। लेकिन जिस दिन अपनों से युद्ध करना है तो क्या बोल रहा है, दया आ गई उसको कि मैं इनको कैसे मारूंगा। कृष्ण कृपया पर्याविष्टम विषदंतमिदं ब्रवीत, ऐसे वचन कहे, क्या कहे, दृष्टिमें स्वजनम, कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है ना, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। ये सब लक्षण उसको प्रकट हो, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैं गिर जाऊंगा। तो ये सब लक्षण क्यों आए, स्वजनों की हत्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए स्वजनम हवे कृष्ण युद्धसुम समुपस्थितम, और युद्ध की इच्छा से सामने खड़े हैं। तो कृष्ण जो है अर्जुन को बोलने दे रहे हैं। अच्छा ये हो गया, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था एंजॉयमेंट। हम कैसे एंजॉय करेंगे, 31 से लेकर 35 तक अभी पढ़ा, उसमें एंजॉयमेंट कि हम भोग करेंगे तो करेंगे कैसे, किसके साथ भोग करेंगे, सब मर जाएंगे, है ना। आप बहुत अच्छा पिज्जा बर्गर लेके आए, कितना खाओगे, है ना, खा खा के थक जाओगे। फिर कोई बच्चा हो तो क्या होगा, उसको खिलाएंगे, उसके साथ खाएंगे। थोड़ा आनंद जो है परिवार में होता है, इसलिए तो सब विवाह करते हैं ना, है ना। अगर पैसे में आनंद होता तो रिश्तेदारी क्यों करते हैं, वेडिंग करते हैं ना लोग, कुछ नहीं है। जाइए आप 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्चा करते हैं, क्यों, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दिखाते हैं हमने ऐसा किया, हमारा ऐसा मेन्यू था, ये था, वो था, क्यों दिखाते हैं, है ना, क्यों दिखाते हैं बताइए।
क्योंकि एंजॉयमेंट जो है किसी के साथ में होता है। तो इसीलिए हे कृष्ण हम भोग नहीं कर पाएंगे, तो हम भोग कैसे करेंगे। तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, आगे आएगा कि कृष्ण अगर हमारे सब लोग मर जाएंगे तो हमारे पिंडदान कौन करेगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो पिंडदान नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब नरकों में गिरेंगे, और हम इन सबको मारेंगे तो हमको भी नरकों में जाना पड़ेगा, और हमारे जितनी रीति रिवाज है ना सब बंद हो जाएगा। और रीति रिवाज बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, व्यक्ति बिजी रहता है, कुछ करे ना करे तो बिजी रहता है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ धर्म का साधन होता रहता है। तो हमारे सारे के सारे रीति रिवाज बंद हो जाएंगे, आगे जाके आएगा लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो पिंडदान बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति पिंडदान नहीं करता है उसको, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जो व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। जैसे व्यक्ति मरता है ना तो उसकी आत्मा जो है 13 दिन जो है उधर ही घूमती रहती है, क्योंकि उसकी आत्मा को शरीर चाहिए। उसको प्रेत योनि में, प्रेत देखिए यमराज तो यमदूत आ गए, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, यमदूत आ गए, उसको जैसे पुलिस आती है ना अरेस्ट करने, ऐसे उसको यमपाश में बांधते हैं लोग, फिर खींचते हैं उसको, जैसे घर खाली कराते हैं ना वैसे ही। तो घर खाली करता नहीं, उसका अटैचमेंट है ना, कैसे निकलेगा, शरीर से प्राण नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, कहाँ जाऊंगा मैं, क्या होगा मेरा, क्योंकि हमने इस शरीर को अपना घर माना हुआ है इतने दिनों से। मेरा ये फलाना ढिमकाना नाम है, मेरा ये एड्रेस है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा वोटर कार्ड है, मेरा ये है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरा है ना। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल है, एप्पल का फोन है, एप्पल तो होगा, एप्पल का फोन है किसी के पास नहीं है, सब गरीब है इधर है, नहीं है किसी के पास। अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं, लेना है कि नहीं, नहीं लेना है। अच्छा, गीता समझ आ रही है मतलब, अच्छी बात है। एप्पल का फोन कितने का आता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख 2 लाख। अच्छा, आपने एप्पल का फोन लिया, बहुत महंगा है ना, आप लोगों के लिए नहीं होगा लेकिन हमारे लिए बहुत महंगा है। हमने 2-2 4-4 हजार बचाया, तब तक फिर दूसरा मॉडल आ जाता है ना, वो और महंगा होता है। चलो ले लिया, अब एप्पल का फोन आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक स्टेटस सिंबल है आजकल। फोन एक स्टेटस सिंबल है, पहले गाड़ी होता था, बंगला होता था, आजकल फोन स्टेटस सिंबल है। हम अपना निकालते हैं, लोग हंसते हैं कि प्रभु जी यार 8-10 हजार यूज करते हैं, है ना। तो क्या है, स्टेटस सिंबल है, चलाना आता नहीं, चाहे अंदर क्या है वो पता नहीं है, लेकिन आपने लिया। और एक दिन क्या हुआ, आप खाना खाने बैठे लेकिन एप्पल का फोन आप कहीं पे भूल गए। अब आप खाना खाने बैठे और फोन नहीं मिल रहा है, आपकी पत्नी बोल रही है, पति बोल रहा है, अरे खाना तो खा लो, अरे खाना नहीं, मैं बाद में मैं पहले ढूंढ लेती हूँ, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, रात को नींद भी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, है ना। एप्पल का फोन कहाँ गया मेरा, कहाँ गया। लेकिन मृत्यु के समय तो एप्पल का फोन भी छोड़ना है ना, फ्लैट भी छोड़ना है, पत्नी भी छोड़नी है, बैंक बैलेंस भी छोड़ना है ना, अपना स्टेटस भी छोड़ना है, अपना नाम भी छोड़ना है, आधार कार्ड भी इधर रह जाएगा, वोटर कार्ड भी इधर रह जाएगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब इधर जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। तो प्राण कैसे निकल जाएंगे, निकलेंगे नहीं निकलते, इसीलिए वो खींचते हैं, है ना, इसलिए बहुत खींचते हैं वो। एक बार एक व्यक्ति का प्राण खींच रहे थे, है ना, तो प्राण खींच रहे थे, उसका प्राण नहीं निकल रहा था। तो उसके 4 पुत्र थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो देखते हैं वो बहुत प्रयास कर रहा था कुछ बोलने का, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। एक बोलता, लगता है पिताजी कुछ धनवन छुपाए हैं, बताना चाह रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, क्या किया जाए। इन्होंने चारों ने कंसल्ट किया, डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर बोला ये बोलेगा 5 मिनट के लिए 1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन बोलो। तो सारे चारों मीटिंग दिखाए, 25-25 बाद बांट लेंगे, हो सकता है करोड़ों का माल हो यार, है ना, इन्वेस्टमेंट करने में क्या जाता है। तो ठीक है, 25-25 है, पहले डालो, विश्वास नहीं था दूसरे पे, रख दिए 25। बोले बुलाओ उसको, बुलाया तो लाख रुपया लिया, एक इंजेक्शन लगाया, और जो मर रहा था बेचारा प्राणी वो तुरंत कुछ बोलने लग पड़ा। बोले पिताजी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। बोला रे मूर्खो, तुम लोग चारों इधर के इधर है तो दुकान पे कौन है, और इतना बोल के मर गए, है ना। तो उनका वो रह गया। तो मरते समय भी दुकान की चिंता में, दुकान यार बंद करके चारों इधर है तो कस्टमर आके चला जाएगा, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि दुकान जिसके लिए किया वो छूट जाएगी, इतनी आसक्ति होती है लास्ट में। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो क्या होता है, 13 दिन वो आत्मा उधर ही घूमती है, जहां पे व्यक्ति मरा है ना उधर ही घूमेगी, क्योंकि उसको बांधने के लिए शरीर नहीं, आत्मा को नहीं बांध सकते, यम पाश भी नहीं बांध सकता आत्मा को। आत्मा दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, पूरा आत्मा के बारे में भगवान बोलेंगे, इसको कुछ बांध नहीं सकता, आत्मा अजर अमर है, मेरा अंश है। और आत्मा को ना तो पानी
डुबो सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। तो आत्मा हमारा ये शरीर है, स्थूल शरीर, पंच महाभूत से बना हुआ है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और एक रह गया है, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, है ना। इससे बना ही दिखता है। इसके अंदर एक और शरीर रहता है, उसको मन बुद्धि अहंकार का शरीर कहा जाता है। वो दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। उसके अंदर आत्मा रहती है, वो सूक्ष्म शरीर को बांधते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं बांध सकते। तो ये एक विशेष प्रकार का शरीर लेना पड़ता है प्राणी को, उसको प्रेत शरीर बोलते हैं। और वो शरीर कैसे बनता है, जब वो पिंडदान होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, पता नहीं आप में से कितने लोग गए हैं कि नहीं अंत्येष्टि में, और जब वो लेके जाते हैं तो रास्ते में एक जगह उतार के पिंडदान करते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह पे पिंडदान करते हैं। वो व्यक्ति खाता है उसको, क्योंकि उधर ही घूम रहा है, उसको शरीर नहीं है ना, वो कहाँ जाएगा, इधर ही बोलेगा अरे बेवकूफ मुझे भूख लगी है, जहाँ कुछ सुन नहीं रहा, अरे मैं इधर हूँ, वो सुनता ही नहीं कोई। उस शरीर उसका सामने पड़ा है, इसलिए शरीर को क्या करना चाहिए, तुरंत जला देना चाहिए। शरीर को ज्यादा रखते हैं तो उसका वो रोता है, क्योंकि उसको अंदर जाना है ना। आपको आपके घर से निकालते हैं तो आप क्या करोगे, पूरा ट्राई करोगे हमको घर के अंदर घुसना है, नहीं करोगे। उसी प्रकार उसका शरीर, उसका आइडेंटिटी है ना, वो हमारा शरीर था भाई, मैं ये था, हम यही मानते हैं ना अपने आपको। तो घुसना चाहता है अंदर, लेकिन घुस नहीं पाता है। इसलिए बोलते हैं जल्दी जल्दी जलाओ, क्योंकि शरीर जल गया फिर उसका आसक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो सोचता रहे अभी तो मैं खत्म हो गया, तो अगला सोचने लग पड़ता है। तो यमदूत 13 दिन उधर ही रहते हैं। अब जिसका पिंडदान होता है, अलग अलग दिनों में पिंडदान होता है, अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग ये होता है, तो पिंडदान से 13वें दिन उसका शरीर बन जाता है। उसमें पूरा वर्णन है गरुड़ पुराण में, कभी बताएंगे कि इतने इतने दिन में उसका आंख, नाक, कान, ऐसा वाला नहीं, अलग है। सुनने की क्षमता आती है, बोलने की क्षमता आती है, सुनता है, ये करता है। फिर 11वें 13वें दिन जाके उसका शरीर बन जाता है। और 13वें दिन जो है उसका फिर हम करते हैं ना जो भी, फिर उसको बांध के वो लोग लेके जाते हैं। और पहुंचने में ऐसा नहीं कि तुरंत, 1 साल लगता है। और 16 नगरियां आती है बीच में। और जो पिंड दान करोगे तो वो मारते हुए लेके जाते हैं, जो नरकों में जाते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लिया, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, आपकी नहीं, है ना। आप घबराइए मत, तो अगली बार से आएंगे ही नहीं यार प्रभु जी, है ना। एक व्यक्ति, हम लोग सत्संग करते तो बोलता, प्रभु जी आप नेगेटिव बात करते हो। मैं क्यों? बोले यार मरने की बातें करते रहते हो हमेशा, कुछ अच्छा बताइए, जीने की कला। मैंने कहा नहीं, हम जीने की कला नहीं, मरने की कला बताते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि गीता में भी वही है, और श्रीमद् भागवतम में तो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, और उसको आर्ट ऑफ डाइंग बताया जा रहा है ना। तो क्या होता है फिर 16 नगरियों का वर्णन। एक बार मैंने कथा किया था दमन में, इस पे पूरा ऑडियो मिल जाएगा, आपको चाहिए होगा तो सुन लीजिएगा उसको। उसमें एक एक नगरी का वर्णन किया था, कैसे मारते हैं, फिर वो क्या क्रंदन करता है, फिर उसको 1 मास में, 3 मास में, 6 मास में, 9 मास में, 12 मास में, ऐसे ऐसे जो हम पिंडदान करते हैं, उसको रोक के बोलते हैं खा, नहीं मिला तो मारते हैं उसको। और उसमें से कुछ कमीशन जो है यमदूतों का भी रहता है, ऐसा भी लिखा है उसमें, कमीशन वहां पे भी लगेगा, क्योंकि भाई वो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी, तो आपसे बस वसूलेंगे ना टैक्स। ये सही में मजाक का विषय नहीं, आप पढ़िएगा उधर, ये टैक्स पहले से लगता है कमीशन वाला, है ना। तो ये वो लोग लेते हैं। फिर 16 नगरियों को क्रॉस करने के बाद 1 साल 356 दिन के बाद, ऑलमोस्ट तिथि के हिसाब से चलता है ना हमारा कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर। और 356 दिन के बाद वो यहाँ पहुंचता है, यमराज के पास पेशी होती है, फिर वहां से हिसाब किताब होता है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, है ना। 1 साल लग, हाँ यहाँ पे भी टाइम लगता है, वहां पे लेकिन बोलते हैं ना, भगवान की चक्की चलती स्लो है लेकिन पीसती बड़ी फाइन है ना। एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत याद नहीं आ रही मेरे को, है ना, कि ऐसा कुछ है कि भगवान की चक्की चलती स्लो है लेकिन पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग इतना फाइन कर देगी ना, आपको पूरा अहंकार निकाल देगी आपका धीरे धीरे। लेकिन ये ऐसा ही है, तो कानून व्यवस्था वहां पे भी है। तो पिंड नहीं होंगे तो क्या होगा, फैमिली ट्रेडिशंस का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम वो करते हैं जो हमारे माता पिता करते हैं, है ना। उनको देख के हम करते हैं ना, जैसे हमारे माता पिता ने किया वैसे हम करेंगे। पिंडदान वो लोग किए होंगे तो आगे करेंगे, आपके बच्चे ने तो नहीं करेंगे। आप अपने माता पिता का करते होंगे तो आपके बच्चे करेंगे, नहीं तो क्या है, आपकी आत्मा भी उधर ही घूमती रहेगी, है ना। फिर आप बोलेंगे अरे क्या नालायक पैदा किया यार, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भेज दिया, लेकिन पिंडदान हम हमारा करते हैं। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है लुप्त पिंड तक क्रिया, आगे बोलेगा। तो फैमिली ट्रेडिशंस का नाश हो जाएगा, स्त्रियां क्या हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। किस तरह, क्योंकि सब कोई देख रेख करने वाला नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्त्रियां बाहर जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, तो वर्ण शंकर पैदा होगा। वर्ण शंकर का अर्थ ये सब मैं बताऊंगा आगे, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वहां पे मैं अच्छी चर्चा करेंगे वर्ण शंकर क्या होता है, कैसे पैदा होते हैं। तो गर्भाधान संस्कार नहीं होगा,
तो एक साइंस है, आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसे गर्भाधान संस्कार करना पड़ता है। तो ये नहीं होगा तो ऐसे आड़े टेढ़े पैदा होंगे जो कुछ भी बोलेंगे, समाज में अराजकता फैलाएंगे, कुछ भी मुंह में आएगा कुछ भी बोलेंगे, तो क्या होगा? वो उनकी गलती नहीं, उनके माँ बाप की गलती। हमने बताया था इसका साइंस। प्रहलाद कैसे पैदा हुआ था, बताया था कि नहीं? कैसे पैदा हुआ था? ऐसा नहीं था हिरण्यकशिपु के घर में कहां से प्रहलाद पैदा हो गया। उसका हमने बताया था आपको कि उसका जब गर्भाधान हुआ तो उसको विष्णु का स्मरण आ गया और प्रहलाद पैदा हो गया। तो इतना सूक्ष्म रहता है चीजें। तो इसलिए क्या होगा? वर्णशंकर पैदा होंगे और ऐसे समाज में वर्णशंकर जब पैदा होंगे तो क्या होगा? समाज का नाश हो जाएगा। उसका पाप हमको भी लगेगा प्रभु, क्योंकि हम भी तो इसमें योगदान दे रहे हैं। तो क्या है, कितने कारण हो गए अभी तक? कौन कौन से? खाली माताएं सुन रही है, प्रभु थोड़ी झपकी ले रहे हैं बीच बीच में, हैं? दया, दूसरा एंजॉयमेंट, भोग। इसलिए मैं नोटबुक क्यों बोलता हूँ, आप लोग शायद मैसेज पढ़ते ही नहीं है ना? हमको क्या है, प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, प्रभु जी का काम बोलना है, हमारा काम सुनना है। इस कान से आते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, है ना? इस कान। तो क्या बोल रहा था मैं? कितने कारण हो गए? पहला, दया आ गई अर्जुन को, मोह हो गया उसको। इसको भगवान एक एक करके काटेंगे, मतलब पूछूंगा है, एक एक करके भगवान काटेंगे आगे एक एक अर्जुन के कारण को। ऐसा मैं सोचिए, अर्जुन तो बहुत अच्छा आदमी है, कितना अच्छा कारण दे रहा है। पहले अध्याय में तो आपको वैसा लगेगा यार गीता पढ़नी नहीं चाहिए आगे, सीरियसली कितना अच्छा आदमी है ना? सज्जन पुरुष है, उसको कृष्ण ने बिगाड़ दिया, है ना? कृष्ण उसको जबरदस्ती युद्ध कराए, एक्साइट किए उसको, इंसाइट किए। लेकिन आपको आगे समझ में आएगा जब 5 कारण काटेंगे भगवान आगे चल के। पहला क्या था? दया। दूसरा एंजॉय, कैसे भोग करेंगे प्रभु? भोग करने के लिए युद्ध कर रहे हैं ना। अर्जुन यहाँ भूल रहा है, तुम्हारा भोग नहीं, कृष्ण का भोग है ये। यदा यदा ही धर्म से, धर्म की स्थापना करनी है तो इनको निकाल के फेंकना पड़ेगा। तुम्हारा कार्य नहीं कर रहे हैं भगवान, भगवान अपना ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन तुमसे करवा रहे हैं। ये व्यक्ति जब भूल जाता है, एक बार 2 चींटियां जा रही थी, आगे से एक हाथी आया, एक बोलती पीट दे क्या, दूसरी बोलती जाने दे यार अकेला है। तो अहंकार होता है ना, हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करवाते हैं। तो अर्जुन को क्या लग रहा है, मैं मारूंगा, तुम क्या मारोगे? कृष्ण तुमको यहाँ पे खड़ा किए, कृष्ण मरवाएंगे, है ना? तो ये है, अर्जुन यहाँ भूल गया। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कृष्ण हम तो सुखी होने आए हैं लेकिन यहाँ दुख मिलेगा अपने को। तो इसलिए क्या है, दूसरा कारण है एंजॉयमेंट, कैसे करेंगे भोग प्रभु? लेकिन अर्जुन ये भूल गया कि भोग तुम्हारा नहीं, भोग कृष्ण का। इसलिए भगवान को भोग लगता है और हम क्या खाते हैं? हम प्रसाद खाते हैं, हम ये भूल जाते हैं, है ना? अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? करनी ही पड़ेगी 110%। कुत्ते पे पिक्चर भी थी, पता है आपको? हम छोटे थे तो बहुत आती थी वो, पता नहीं आपको? आप अच्छे लोग हैं? नहीं, इंग्लिश नहीं देखते, हम हिंदी देखते हैं। तेरी मेहरबानियां करके एक पिक्चर थी, जैकी श्रॉफ की, है ना? वो इमोशनल कुत्ता कर देता था, है? कितनी बार देखी। तो बेचारा कुत्ता है ना, तो ऐसे तू भी देखा है क्या? उसको याद आ रहा है। तो तेरी मेहरबानियां, मतलब अगर आप भगवान की मेहरबानियां भूल जाएंगे तो कुत्ते की मेहरबानियां फिर याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए इफ यू विल नॉट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग, पक्की बात है। और हम सेवा कर ही रहे हैं किसी न किसी की, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो लास्ट में फिर यमदूतों का स्मरण कर लीजिए, वो लेके जाएंगे और सब इधर रह जाएगा। तो दूसरा कारण हो गया एंजॉयमेंट। तीसरा कारण हो गया सारे फैमिली ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया, आगे चल के बोलेगा अर्जुन। पिंडदान का लॉस हो जाएगा, कोई करेगा नहीं। लोग बोले किसने देखा प्रभु, स्वर्ग नरक इधर ही है। स्वर्ग मतलब दमन, है ना? जाके मदिरा पान सोमरस पियो, और नरक मतलब ऑफिस, है ना? सब इधर ही है, बॉस ही यमराज है प्रभु, है ना? यमराज की जरूरत क्या है? इधर ही हमारे कर्मों की सजा इधर ही मिलती है, इधर ही हमको कर्मों की सजा देता है। फिर ऐसी फिलॉसफी हो जाएगी तो क्या होगा? इधर तो दुख भोगोगे, आगे चल के भी बहुत दुख मिलने वाला है, क्योंकि नरकों में गिरोगे। बहुत से लोगों की आत्मा भटकती रहती है, और फैक्ट लोग बोलते हैं, हमसे पूछते हैं भूत होते हैं, मतलब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो आपको पता नहीं लगेगा कब आपको हॉन्ट करेंगे, है ना? ठीक है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, बच्चे बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे टॉपिक्स में, है ना? उनके अलग से क्लास करेंगे कभी। तो जब वो पिंडदान नहीं होता है तो वो व्यक्ति घूमता रहता है, कोई आत्महत्या किया, कुछ किया। 30 साल उसकी उम्र थी, 70 साल, 30 साल में आत्महत्या कर लिया, 40 साल का कर्म बाकी था। भूख वैसी ही लगेगी, प्यास वैसी ही लगेगी, वैसी ठंड लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मरेगा नहीं, क्योंकि मर चुका है ना। तो अभी क्या करेगा? उसको इतनी भूख लगी किसी के शरीर में घुसेगा। जो लोग रात को घूमते हैं, है ना,
उनके शरीर में घुस जाएगा और बोलता है ना क्या हो गया तुमको, भूत सवार हो गया। असली में भूत सवार होता है उसमें। वो अजीब अजीब हरकतें करेगा। कई कई लोगों में तो 20-20 साल से होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर है। बीमार रहेंगे, आप तो जानते ही हैं, है ना। जाते हैं फिर बोलते अरे क्यों है तो इसके अंदर, मैं इसको तब पकड़ा था, ये किया था, तब से मैं इसके अंदर हूँ। तो ऐसे रहते हैं हम लोग। तो लुप्त पिंडों की क्रिया, तो भूत प्रेत बढ़ जाएंगे और वो तो नरकों में रहेंगे, हमको भी नरकों में जाना पड़ेगा और समाज का अधोगति हो जाएगी। कोई पिंडदान नहीं करेगा, अगली पीढ़ियां सारी नरक में जाएगी, सब पूर्वज नरक में रहेंगे, पितृकोप निकलेगा। पितृदोष बोलते हैं ना जिसको, पितृदोष बहुत होता है। क्योंकि क्या करते हैं पता है, जीते जी को खाना खिलाते नहीं, बाद में खीर खिलाते हैं पंडित जी को, है ना। बाद में बोलते हैं प्रो जी हमारी तरफ से 21 ब्राह्मणों का भोजन, बेचारे जिंदा थे तभी खिला देते तो, है ना। तो ये है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दोनों करना है ना। तो इसलिए पिंडदान की बड़ी महिमा है। ठीक है, जब आएगा तब बताएंगे आगे पिंडदान में, और बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं उस टाइम पे, गरुड़ पुराण में से बहुत सी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा है फियर ऑफ सिंफुल, चौथा है फियर ऑफ सिंफुल एक्शन। हमको पाप लगेगा कृष्ण, है ना, उसको भी भगवान काट देंगे। पाप क्यों नहीं लगेगा तुमको, एक एक करके सब काटेंगे। और पांचवा है अनिर्णयी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये जंगल में भाग जाऊं तो क्या करूं, अनिर्णय। 5 कारण अर्जुन देगा और भगवान एक एक करके सबको काटेंगे। इंडिसीजन देखिए, जो व्यक्ति डबल माइंड हो गया, डबल माइंड आप देखना, जब भी आपको लॉस होगा ना, डबल माइंड होगा, है ना। क्रिस्टल क्लैरिटी है ना, ठीक है, लॉस भी हो तो कोई बात नहीं। डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है। जो व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है ना, वो डरता रहता है। डिसीजन देखिए, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका लाभ होगा या हानि होगी। लाभ हुआ तो भी ठीक है, हानि हुई तो भी ठीक है, उससे कुछ सीखा आपने। लेकिन जो नहीं लेता है ना, वो भी एक डिसीजन है, पता आपको। डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। तो डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, इट मीन्स यू आर टेकिंग सम डिसीजन, है ना। अब हम किसी को दंडित नहीं कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो हम डिसीजन ले चुके हैं और उसका परिणाम हमको आएंगे, और वो आते हैं 110%। इस संसार में एक्शन, आगे चल के कर्मयोग चालू होगा। तो भगवान बोलते हैं डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। आप डिसीजन इंडिसीजिव है, अरे एग्जाम दूं कि नहीं दूं, नहीं दूं कि नहीं दूं, उसमें आपने डिसीजन ले लिया है कि अब नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो डिसीजन आपके लिए अगर आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा लेगा आपके लिए, है ना। अभी देखिए, मैं कल ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं जाएंगे तो सैलरी कट जाएगी, है ना। तो ये इंडिसीजन कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। डिलेइंग द डिसीजन इज टेकिंग डिसीजन। चाणक्य पंडित बोलते हैं 3 चीजों को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, रोग, आग और कर्जा। इसको आप जितना छोड़ोगे, जितना डिले करोगे, उतना बढ़ेगा। रोग है, थोड़ा सा है, अरे बाद में चेकअप करा लेंगे, बाद में बढ़ के बड़ा हो जाएगा। अग्नि है, थोड़ी सी तो लगी है, बाद में लेकिन पूरा जला देगी। और कर्जा थोड़ा 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 लेते हुए लोग पूरे डूब जाते हैं कर्जे में। कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। नमक के साथ रोटी खा लो, सब्जी के लिए कर्जा मत लो, क्योंकि 10 रुपए से 100 कब होगा, 100 से 1000 कब होगा, और उसका अब चुकाते चुकाते सूद भी नहीं चुका पाओगे। इसलिए कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। सुखी वो व्यक्ति जिसका कोई लोन नहीं है। सही बोलता हूँ। हाँ, शत्रु भी है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चौथा एक शत्रु ऐड कर लीजिए, है ना। तो शत्रु का तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो बोलेंगे पड़ोसी का जाके कुछ कर दिए, फिर हमको बोलेंगे आपने बोला था। इसलिए हम कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ टॉपिक करते नहीं है। तो 3 का हमेशा क्या करना चाहिए, समय से शमन कर लेना चाहिए, है ना। कर्जा जो है सबसे बड़ी अग्नि पता क्या है, जब चाणक्य पंडित बोलते हैं पुत्र जो है वो आज्ञा पालन ना करे, पत्नी आज्ञा पालन ना करे, वो आदमी बिन देखी हुई अग्नि में जलता रहता वो, क्या करूं मैं, अंदर से बेचारा जलता रहेगा। और कर्जा बढ़ता रहता है, एसी में बैठा है, आपको लगता है करोड़पति है, उसको कितना बड़ा टेंशन है आपको पता ही नहीं है, उसको कितना कर्जा है। तो कर्जा कभी मत करिए, झोपड़ी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा खाइए लेकिन खुश रहिए, इसलिए कर्जा नहीं करने का। तो 4 चीज जो है, 3 जहाँ 4, ठीक है, शत्रु में जोड़ लीजिएगा। तो 4 चीज को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रकार आज हमने क्या देखा कि 5 कारण देखे अर्जुन के युद्ध ना करने के। एक एक करके आएंगे, 2 अभी तक श्लोकों में आ चुके हैं। एक 27वें में आ गया दया का, और 31 से 35वें में आ गया कि अर्जुन जो है एंजॉयमेंट के लिए बोल रहा है। आगे आएगा अभी कि हमको ये जो है
हमारी फैमिली ट्रेडिशंस का लॉस हो जाएगा, परंपरा का लॉस हो जाएगा, रीति रिवाज कोई पालन नहीं करेगा, बुजुर्ग रहेंगे नहीं। बुजुर्गों की बड़ी आवश्यकता होती है। आजकल देखिए घरों में बुजुर्ग नहीं है, इसलिए सारी समस्या चालू है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। माता पिता अपना अनियमित, क्योंकि क्या है घर में बुजुर्ग रहते हैं तो खाने में, पीने में, पहनने में एक मर्यादा रहती है। लेकिन आज कोई बुजुर्ग ही नहीं है तो बच्चे भी वही देख रहे हैं, माता पिता भी वही कर रहे हैं, तो क्या हो गया, मर्यादा नहीं रही है। उसी पर खाने पीने, तो बुजुर्ग कम होते जा रहे हैं और अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए पहले होता नहीं था, डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता था, उसमें भी कोई नहीं जाता था, डिस्पेंसरी होती थी। आज गली में 3-4 हॉस्पिटल है और सब में भीड़ है। क्यों है? अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ही बढ़ा रहे हैं। हम ही बच्चों को आदत डाल रहे हैं कि बेटा कोई नहीं, तुम अपना पढ़ाई करो, हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम तुमको कर देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, ये देंगे। जब आपका समय आएगा ना हेल्प का, वो भी अमेरिका से कॉल करेगा, क्या भेजूं पिताजी, कितना डॉलर भेजूं, है ना? क्योंकि जब बच्चे को माँ जो है दूध पिलाते हुए उसका दर्शन नहीं करती, आंखों से आंखें नहीं मिलती, तो प्रेम ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो इसलिए बड़ा विकट स्थिति आ रही है आगे चल के। प्रेम से आता है, प्रेम पैसे से नहीं आता है। आप उसको वीडियो गेम दे दो, वो भी आपको बाद में गिफ्ट भेजेगा वहां से, चिंता मत करिए, लेकिन वो गिफ्ट किसी काम के नहीं। तो इसीलिए ये सारी फैमिली ट्रेडिशंस का नाश हो जाएगा। अर्जुन कितना दूरदर्शी है, देखिए बहुत दूरदर्शी है अर्जुन, कितनी दूरदर्शिता रखता है। इसीलिए एक व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, वो दूरदर्शिता रखता है, इसलिए बुद्धिमान है। एक छोटी सी कथा बोलूंगा, खत्म कर दूंगा। अभी तो कोई पढ़ाता नहीं है, पंचतंत्र की कहानियां, नीति शास्त्र की कहानियां पहले स्कूलों में होती थी, है ना? अब तो जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, है जैक फेल डाउन, है ना? ऐसे कैसे कुछ है ना, अभी भी याद है। और जैक ने फिर ऐसे कुछ है ना, पानी भरा वहां पे, टू फेच वाटर, ऐसा कुछ है। अभी देखिए हिल के ऊपर पानी भरने गए हैं वो लोग, है ना? पानी कहाँ है? हिल के ऊपर है। ये कुछ लॉजिक लगता है आपको? हिल के नीचे पानी क्यों नहीं है ना? जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, है ना? ऐसे स्टोरी है। तो नीति शास्त्र की स्टोरीज पढ़ाएंगे। देखिए एक बार छोटी स्टोरी बोलता हूँ, फिर खत्म कर देंगे, आज थोड़ा लेट हो गया है। तो एक बार कुछ बंदर थे, वो राजा के राज्य में रहते थे। राजा का बड़ा सुंदर बाग था, उसमें वो रहते थे, राजा ने पाल के रखा था उनको। तो एक बुद्धिमान बंदर था उनमें, बड़ा बुद्धिमान था, वो देखता रहता था, और वृद्ध भी था वो, सबका सीनियर था वो। तो एक दिन उसने क्या देखा कि वहीं पे एक रसोई घर है। तो रसोई घर में राजा की रसोई होती है और सैनिकों की रसोई होती है, होता है ना, बड़ा मैस होती है। वहां पे जो रसोईया है ना, वहां पे पास में एक भेड़ों का वाड़ा है। भेड़ों का वाड़ा समझते हैं आप? जहाँ भेड़े रहते, भेड़, शीप, है ना? पता नहीं भेड़ भी पता है कि नहीं, पता है ना? हाँ, तो भेड़ होती है, तो उसका ऊन होती है, ऊन, है ना? तो भेड़ क्या करती है, एक भेड़ रोज उस किचन में जाएगी और उस किचन में जाके सब्जी में मुंह मारेगी, कुछ भी बना रहा उसमें मुंह मारेगी। और वो रसोईया, देखो रसोईया और ड्राइवर दो लोगों का दिमाग हमेशा खराब रहता है। रसोईये का खासकर, उसको ताप लगता है ना, तो उसका दिमाग गर्म रहता है, उसको बहुत सी चीजें करनी होती है और ताप लगता है उसको, ताप से दिमाग गर्म हो जाता है। रसोईये के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, वो जो बोल रहा दूर रहना चाहिए, मार देगा कुछ भी उठा के। सही बोल रहा हूँ मैं, नीति शास्त्र बोलता है ऐसा। रसोईया और ड्राइवर, वो ड्राइवर को दिमाग खराब करेंगे ना तो उसका ध्यान भटक जाएगा, वो उतार देगा गाड़ी, है ना? तो दो के साथ में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए लिखा रहता है सीट के सामने। ये वैसे सोना भी मना है और बातचीत करना भी मना है, इसलिए उसके साथ में कंडक्टर ही बैठता है हमेशा, देखना। हाँ, चुपचाप खा लेना चाहिए, ये लोग बहुत गर्म रहता है उनका दिमाग। तो ये रसोईया क्या करता था, जब वो भेड़ आएगी ना, जो उसके हाथ में आएगा वो मार देगा। लौकी है तो लौकी मारेगा उसको, है ना? कड़छी है तो कड़छी मार देगा। तो इसने ये रोज देखता था, ये बुद्धिमान बंदर, उसका देखिए दिमाग। उसने सोचा देखो ये भीड़ रोज आती है, अब एक दिन क्या होगा, ये आग जला रहा होगा और इसके हाथ में क्या होगा, जलती हुई लकड़ी होगी, और इसको गुस्सा आता तो देखता नहीं, ये क्या करेगा, उसको लकड़ी मारेगा और है ना, माइक बोल रहा है बस तो हो गया, तो ये क्या करेगा, ये लकड़ी मारेगा तो क्या होगा, उससे भेड़ की ऊन में आग लग जाएगी, और भेड़ की ऊन में आग लगेगी तो क्या होगा, भेड़ भागेगी। और पास में घोड़ों का अस्तबल है, वहां घास रखा है, वहां पे घुसेगी और क्या लगेगी, आग लग जाएगी। और आग लगेगी तो क्या भगदड़ मचेगी और घोड़े जलेंगे, और घोड़े जलेंगे और बहुत से घोड़े मर जाएंगे, कुछ जो है जल के बच जाएंगे।
तो राजा पूछेगा अपने वैद्य को, देखो घोड़े अगर जले हैं तो उनको राहत किससे मिलेगी? तो वैद्य बोलेगा जो बंदर होता है ना, बंदर की चर्बी लगाने से उनका जख्म ठीक हो जाता है। तो राजा आदेश देगा कि सारे बंदरों को मार दो। और क्या होगा? सारे बंदर मारे जाएंगे, उनकी चर्बी निकालेंगे और घोड़ों को लगाएंगे। तो जब उसने स्टोरी बोली ना, सब हंसने लग पड़े। देखो ओवर थिंकिंग करता है ना? ये क्या बोलता है? इतना अच्छा है यहाँ पे, हमको बिना एफर्ट में सब कुछ खाने पीने को मिलता है, कोई जाने की जरूरत नहीं, जॉब पे नहीं जाना, धंधा नहीं करना, कुछ नहीं करना, आराम से खाते हैं पीते हैं। राजा भी केयर करता है। तो उसने बहुत समझाया लेकिन वो समझे। तो बेचारे की आंखों में आंसू आते, देखो भाई तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता, चल पड़ो। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम पागल हो गए, तुम जाओ। तो बेचारा चला गया। और एक दिन वैसा ही हुआ। क्या हुआ? भेड़ आई, रसोईया आग जला रहा था, उसने उसको गुस्सा है, उसने वो मारा। वो भेड़ के मुंह में आग लगी, भेड़ भागी गई और घास में आग लगी, घोड़े जल गए, आधे मर गए, आधे बच गए। वैद्य से राजा ने पूछा क्या करना चाहिए? पूरे बंदरों को मारा और एक एक बंदर को पकड़ के सबको मार दिया। बेचारा बंदर वहाँ पर बहुत दुखी हुआ, लेकिन इनको अभी अक्कल आई कि क्या बोल रहा है। जो ज्ञानी पुरुष रहता है, गुरु रहता है, बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास दूरदर्शिता है ना, उनके पास क्या रहती है? दूरदर्शिता रहती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बुजुर्गों के सानिध्य में रहना चाहिए, बड़ों के सानिध्य में रहना। ठीक है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। और किसी से